हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों 23 और 24 अगस्त का करंट अफेयर। देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों राजीव कुमार जी को। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो भारत सरकार ने राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजीव कुमार का चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी बनाया जाएगा। ठीक है, वो अशोक लवासा का स्थान लेंगे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रपति को अपना जो है इस्तीफा देने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, राजीव कुमार जो है वो झारखंड केडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तस्वीरों जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम राजीव कुमार है। ठीक है, उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अपने कब्जे के दौरान उन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 में विलय कराने के लिए एक प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने क्रमिक मंत्रालय में स्थापना अधिकारी ईओ के रूप में भी कार्य किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो है वो जीता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ऑफ 2020। ठीक है, तो ये जीता है दोस्तों रोनी और सुलिवान ने। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो रोनी और सुलिवान ने 18-8 के स्कोर के साथ किरेन विल्सन को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का जो खिताब जो है वो जीत लिया है। ठीक है, उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है वो जीता है। ठीक है, इस जीत के साथ ही साथ रोनी विल्सन भी हेरेडन के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का सबसे पुराना विजेता जो है वो बन गए हैं, जो कि 1978 में 45 वर्ष के थे। ठीक है, वो पिछले साल के चैंपियनशिप जुट ट्रम्प के पीछे विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी कि रोनी और सुलिवान का जो रैंकिंग है वो सेकेंड नंबर पे आ गया है और इस जीत के साथ साथ वो लगातार छठे बार चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने भारत क्षेत्र में मानवीय रसद का उत्पादन करने के लिए स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये है IIM कोझिकोड। ठीक है, IIM कोझिकोड ने ये स्विट्जरलैंड के साथ जो है MOU पर साइन किया है। डिटेल्स देखें इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो स्विट्जरलैंड के हेल्प लॉजिस्टिक के साथ भारतीय प्रबंधन, ठीक है, संस्थान, ठीक है, कोझिकोड यानी कि IIM के इसका कोड होता है। ठीक है, IIM के ये जो शॉर्ट फॉर्म कोड है इसका द्वारा जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी भारत के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, ठीक है, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों जैसे मानवीय समुदाय के लिए रसद परीक्षण प्रदान करके भारत और इस क्षेत्र में उत्पादन करना चाहते हैं। ठीक है, साझेदारी जो है वो मानवीय रसीद मामलों पर क्षेत्रीय ज्ञान में सुधार की दिशा में काम करेगी, क्योंकि दोनों संस्थाएं मिलकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देंगी जो मानव संकट के दौरान मानवता को लाभ पहुंचाने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकार देने का प्रयास का एकत्रित करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज inked with MOU with the Ministry of Shipping to promote skill development in port of maritime sector। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने साइन किया है MOU इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो कौशल विकास मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ जो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दो मंत्रालयों के बीच साझेदारी कौशल और बढ़ती समुद्री उद्योग के लिए जनशक्ति के साथ साथ तटीय समुदाय के विकास के लिए जो है प्रयास करेंगे दोनों जो है मिलके। ठीक है, समझौता ज्ञापन तटीय क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, यह नौवहन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सागर माला कार्यक्रम के तहत
तटीय समुदाय विकास का प्रतिबंधित को भी मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, यह बंदरगाह के विकास के साथ साथ भारत के समुद्र क्षेत्र और विश्व स्तर पर कुशल जनशक्ति के पोषण के लिए काम भी आएगा। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, यानी कि इनका मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके जो है मंत्री जो है महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, और नौवान राज्य मंत्री है मनसुख एल मंडाविया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है ICGS C45 जो लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो इनके हैं ऑप्शन डी सही आंसर है, कृष्णा स्वामी नटरंजन जो है भारतीय तटरक्षक के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो भारतीय तटरक्षक ICG ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव जिसका नाम ICGS C454 लॉन्च किया है, C454 लॉन्च किया है। इंटरसेप्टर बोट का निर्माण जो है लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है, LNT जिसके आप शॉर्ट फॉर्म पे जानते हैं, द्वारा किया गया है। और इसकी अधिकतम गति जो है 45 समुद्री मील या 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नई लॉन्च की गई इंटरसेप्टर नाव, ठीक है, एक 27 मीटर लंबा नाव है जिसमें औसतन 1.4 मीटर का मसौदा है और 500 समुद्री मील दूरी की उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और धीरज रेंज के साथ जो है सशक्त बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक जो है कृष्णा स्वामी नटरंजन, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, ये जो नाव है यही जो है लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग का योजना पर हस्ताक्षर किया हुआ है? ठीक है, which state government has signed a plan of cooperation with Israel government to resolve the water crisis in बुंदेलखंड रीजन? तो ये काम किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल आपदा को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ जो है सहयोग की योजना एक पुष्टि की है। दोनों सरकार के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के संकट को दूर करने का प्रयास जो है वह करेगी। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी जैसे ड्रम सिंचाई के साथ क्षेत्रीय किसानों का समर्थन भी करेगा। परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी को संबोधित करेगा और देश की बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंध, सिंचाई और पानी योग्य पानी प्रबंध के लिए एक आदर्श भी बनेगा। सहयोग की हस्ताक्षरित योजना के अनुसार दोनों सरकार भारत और इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना का जल उपयोगिता क्षेत्र में सहयोग करेगी। ठीक है, तो बात बेसिकली ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश ने इजराइल गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया हुआ है, एक समझौता साइन किया हुआ है, जिसके थ्रू वो बुंदेलखंड जैसे राज्य या बुंदेलखंड जैसे इलाकों में जहाँ पे पानियों की कमी है सिंचाई के लिए, उन जैसे इलाकों को फिर से पानी लाना और वहाँ पे पानी की व्यवस्था करने के लिए ये जो है काम किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो है वो उनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, अब चूंकि बात थी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का एक बार डिटेल भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 80, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 31 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 403। बात करते हैं कुछ राजकीय पशु की। तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय फूल है पलाश। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने विशेष रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए हरित पहलों और पर्यावरण को अनुकूल परियोजनाओं के लिए एक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों लॉन्च किया है HSBC बैंक ने। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो HSBC इंडिया द्वारा एक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम विशेष रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत बैंक जमा का उपयोग हरी पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्त जो है के लिए करेगा। ठीक है,
इसके साथ एचएसबीसी इंडिया द्वारा शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान जो सुरक्षा के साथ साथ स्तर पर प्री सहमत रिटर्न जो है प्रदान करेगी। ठीक है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत जमा बचत जमाओं की तुलना में उच्च ब्याज के साथ साथ टर्म डिपॉजिट के रूप में भी आएगा। यह परियोजना पात्र व्यवसाय और परियोजनाओं के वित्त प्रदान करने के लिए निम्न कार्बन जलवायु, ठीक है, लचीला और स्थायी अर्थव्यवस्था को संक्रमण को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों जो भी कॉर्पोरेट यूजर्स हैं बैंक के, वो जो भी टर्म डिपॉजिट करेंगे उन डिपॉजिट को ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, मतलब कि एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा बैंकों द्वारा। और जो भी डिपॉजिट अमाउंट रहेगा कॉर्पोरेट यूजर्स के थ्रू, उन्हें जो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और टर्म डिपॉजिट भी उन्हें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित से किया गया है। ठीक है, नेम द क्रिकेट प्लेयर हु विल बी कन्फर्ड द अर्जुना अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ठीक है, तो ये जो है रोहित शर्मा को मिल रहा है क्रिकेट में। ठीक है, तो भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा जो विश्व क्रिकेट में सबसे अधिक स्थापित सफेद गेंद वाले क्रिकेटर में से एक हैं, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने के लिए जो है पूरा तैयार है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल्स दोस्तों, पूरा का पूरा लिस्ट इस अवार्ड में जो जो अवार्ड अनाउंस हुआ है और किस किस खिलाड़ियों को ये अवार्ड मिला है, ये हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप यहाँ पे जा करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम हरित पथ है लॉन्च किया गया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन हरित पथ। ठीक है, तो ये क्या है, नितिन गडकरी ने। डिटेल्स देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम हरित पथ है। ठीक है, मंत्री ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया हुआ है। GPS आधारित ऐप को NHIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक संयंत्र के लिए अपने प्रत्येक क्षेत्र के लिए इकाइयों के स्थान पर विकास प्रजातियां और विवरण रखरखाव गतिविधियां लक्ष्यों और उपलब्धियों को निगरानी के लिए विकसित किया गया। तो बेसिकली दोस्तों ये ऐप जो है जिसका नाम हरित पथ है, ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो भी हाईवे के पास जितने भी वृक्षारोपण वाले एरिया हैं उन पे निगरानी रखने के लिए, उन पे सारी डिटेल्स कवर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के थ्रू बेसिकली एक एनवायरमेंटल में काफ़ी मदद भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी जानकारी वृक्षारोपण के द्वारा लिए जो रखी जाएगी उससे एनवायरमेंट को भी हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मेन मोटिव जो था इस ऐप को लॉन्च करने का वो यही था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य सरकार ने NRA अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य जो है वो बन गया है। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार जो है पहला राज्य बन गया है NRA मार्क्स के द्वारा नौकरी देने वाला। ठीक है, तो ये दोस्तों राज्य बना है पहला मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है। डिटेल्स देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला जो है पहला राज्य जो बन गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने NRA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का जो है निर्णय ले लिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश सरकार जो है भारत का पहला राज्य बन गया है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब NRA मार्क्स के थ्रू दे दिया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा निर्णय लेने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय के बाद राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। NRA मेरिट के आधार पर, ठीक है, निर्धारित श्रेणियों में राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी जो है दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि बात हुई दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो अगर मध्य प्रदेश डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 को 1 नवंबर। राजधानी है यहाँ की भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है यहाँ के लालजी टंडन। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230।
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रमुख बांध की बात करें तो इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।